हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट ही शुरू हुआ था, करीब 8 बजे। ज़्यादा लेट तो था नहीं, पर जिस हिसाब से मैं उठती हूँ सुबह 3:30-4 बजे, उस हिसाब से तो बहुत ही लेट शुरू हुआ था। और बनाया नहीं था, ऐसे ही मैंने कुछ के रोज़ का ही है, झाड़ू पोछा, रोज़ ही क्या दिखाना उसे। तो कान्हा के दिन बना दिया था मैंने, कान्हा को पराठा। और उसके बाद फिर मैंने सफाई कर दी थी सारे घर की। फिर कपड़े डाल दिए थे मशीन में धुलने को, क्योंकि सारे इकट्ठे हो रहे थे काफ़ी सारे, तो वही धो रही थी मैं। और कपड़े ही हैं, हो ही जाते हैं। सर्दियों के तो बहुत ही हो जाते हैं, गर्मियों के तो साथ के साथ धुल देती हूँ मैं बिना मशीन के ही। पर सर्दियों में तो मशीन में ही धुलते हैं और सूखते हैं। और अब ये मैं बाथरूम की बाल्टी हैं, ये मग्गा बाल्टी, ये सारे साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे साफ़ हुए नहीं थे, टाइम से नहीं लगा था कुछ। और इनको साफ़ करने के बाद फिर मैं बाथरूम भी साफ़ कर दूँगी। वैसे तो रोज़ ही कर देती हूँ थोड़ा बहुत, पर अच्छी तरह से तो टाइम ही हो गया था बहुत करे हुए। वैसे नहा के आती हूँ तो साथ के साथ ही कर देती हूँ मैं साफ़, क्योंकि मेरे कपड़े भी सुबह ही धुल जाते हैं और नहाना धोना सब मैं सुबह ही कर लेती हूँ। बाद में तो ये कान्हा और इसके पापा जी नहाते हैं, तो इतना कुछ होता नहीं है। जो भी होता है सारा सर्फ़ का पानी, साबुन का पानी, ये सुबह ही हो जाता है, तो साथ के साथ कर देती हूँ, वरना फिर जम जाता है तो सफ़ेद सफ़ेद सा दिखता है और फिर पैर भी फिसलते हैं। और जो टूटे फूटे थे मग्गे पग्गे, ये सारे बाहर निकाल देती हूँ। काफ़ी दिन से टूट रहे थे ये, पानी आता नहीं है, सारा निकल जाता है, अच्छे भी नहीं लगते, तो ये कबाड़े में बिक जाएंगे मेरे। और इन्हें साफ़ करने के बाद फिर लाइट आ रही थी तो भर भी दूँगी समय चला के, क्योंकि बाथरूम में तो पानी पूरे दिन ही चाहिए, कभी किसी को कभी किसी को। और खाली बाथरूम रखना भी नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत पानी रखना चाहिए बाथरूम और किचन में। तो वही साफ़ करके और भर के रख दूँगी। खाना तो मुझे लेट ही बनाना था, क्योंकि ये लेट जाने वाले थे, तो सोचा कुछ एक्स्ट्रा काम कर लूँ, इसीलिए आराम आराम से, और जो फालतू काम है उन्हीं को निपटा रही हूँ मैं। आज मुझे बरसीन बिलानी है काट के गाय के लिए, क्योंकि 2-3 दिन से कटी नहीं थी, उसमें बड़ी नहीं थी, छोटी छोटी थी। कपड़े धुलने के बाद मैं साथ के साथ सुखाने आ गई थी, तो वैसे तो रखे रहते हैं मेरे, सारा काम निपटा के आती हूँ, ऊपर ही फिर बैठ जाती हूँ थोड़ी बहुत देर। पर आज लेट ही धुले थे और फिर नीचे इतना कोई काम नहीं था, तो सोचा कि कपड़े सुखा आऊँ, फिर खेत से बरसीन लेके आऊँगी तो तब तक ये सूख जाएंगे, उन्हें उतार के ले जाऊँगी। तो इसीलिए इनको ही सुखा रही थी मैं। हवा भी चल रही थी और धूप भी थी अच्छी, और वीडियो भी साफ सी नहीं बनी, क्योंकि सामने सूरज आ रहा था, उसका चौंधा पड़ रहा था फ़ोन पे, तो इसीलिए ऐसा ही आ रही है कुछ। तो इसे सुखा के खेत पे चलेंगे और वहाँ जाके फिर काटेंगे बरसीन अपने गाय के लिए। खेत से आने के बाद मैं यहाँ बराबर में प्लॉट है इनके चाचा जी का, तो यहाँ पे मूली खाने के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि ये बोल रहे थे कि मुझे खाने के साथ मूली खानी है। वैसे तो चाय के साथ खा जाते हैं रोज़ खाना, और आज लेट जाना था तो बोले आराम से खाऊंगा, और मूली चाहिए थी तो वहीं से लेने गई थी मैं 2-1 मूलियाँ। शहरों में तो ख़रीद के रख लेते हैं फिर खाते हैं, और गांव में तो हर चीज़ की मौज है, हर चीज़ ताज़ा ताज़ा खाओ। ये मैं देख रही थी, ये काफ़ी सारी मोटी थी, तो इसको लेके नहीं आई थी, फिर मैं 2 ही लेके आई थी, एक इनके लिए एक अपने लिए। खेत पे गए थे बरसीन लेने हम, तो वहाँ पानी था, इसीलिए वापस आ गए कि शाम को लेके आएंगे, वरना सारी गीली हो जाती मैं। और ये पत्ते वत्ते सारे अपनी बढ़िया को डाल देती हूँ, ये खा लेती है, और गाय को भी डाल देती हूँ। और एक मूली यहाँ धूप में बैठ के खाने लग जाती हूँ खाना बनाने से पहले, क्योंकि चूल्हा तो मैंने जला दिया था, गाय का दलिया बन रहा था, तो बैठी बैठी क्या करती, तो मूली खाने लग जाती हूँ मैं बैठकर धूप में। अच्छा लग रहा था, आनंद आ रहे थे। और उसके बाद जला लिया था मैंने चूल्हा, और खाना बना रही थी, इसका साथ के साथ इनसे बातें भी कर रही थी, किसी चीज़ के लिए हो रही थी हमें आपस में बातें, तो वही कर रहे थे हम।
और ये खाना खा रहे थे धूप में बैठ के। बातें क्या कर रही थी, मैं ये कह रही थी कि गांव में तो मौज है, आराम से धूप में बैठ के गरम गरम चूल्हे की रोटी खाओ। किसी के पास वो चूल्हा नहीं है तो किसी के पास धूप नहीं है, और किसी के पास ये दोनों है तो गरम गरम नहीं मिलती। और तुम्हारी तो मौज आ रही है, तुम्हें तो गरम गरम धूप में आराम से बैठ के खाने को मिल रही हैं चूल्हे की करारी करारी रोटियाँ। तो उसी मुद्दे पे बात हो रही। सारा काम करने के बाद मैंने चला लिया था मठा, और क्योंकि मुझे मठा चाहिए था, वैसे दही तो था नहीं ज़्यादा, पर मुझे मठा चाहिए था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ही चलाया था, क्योंकि मुझे हल्दी भिगोनी थी इसमें मठे में। हर बार तो बाज़ार से वैसे मैं 1 किलो मंगा लेती हूँ साबुत, तो बाज़ार में ही पिसवा लेती हूँ, पर वो साथ के साथ नहीं देते, दूसरे दिन देते हैं तो मिलावट कर देते हैं। और क्या ही फ़ायदा साबुत मंगा के पिसवाने का, जब मिलावट की खानी है तो पिसी पिसाई मंगा लो। तो मैंने कहा था कना की अम्मा से, तो बोली घर पे ही पीस ले इसको। तो उन्होंने बताया था कि मठा में भिगो के और पीस लेना। आगे की प्रोसेसिंग मैं साथ के साथ दिखाऊंगी, जब करूँगी तभी। फ़िलहाल तो 2-3 दिन के लिए मठे में भिगो दिए, और देखो तब फूल जाएगी तभी निकाल लूँगी और रख दूँगी इसे भिगो के मट्ठे में। और इसने तो इतना ही परेशान किया कि आके ही नहीं दिया, आधा मक्खन निकला, आधा इसी में रह गया। पर मुझे चाहिए था तो मजबूरी थी, क्या करें। काम ख़त्म करते करते शाम हो गई थी, फिर अपना चाय वाय पी के और गाय को सानी करके मैं खेत की तरफ आ गई थी बरसीन लेने के लिए। मुझे आज दोबारा आना पड़ा था क्योंकि सुबह पानी भर रहा था तो वो मैं चली गई थी। उसका था सारी गीली हुई पड़ी थी, सारे मेरे कपड़े भी गीले हो जाते काटते काटते। तो मैं ये शाम को आई थी। जिस दिन इन्हें लेट जाना हो उस दिन तो मेरा सारा दिन ही निकल जाता है काम करते करते। तो उसी को काट रही थी मैं शाम के टाइम, और कान्हा जिद कर रहा था कि आज मम्मी जी थोड़ी है तो मुझे ले जाने दो, आज कट्टा पूरा भर नहीं पाया था ये, क्योंकि छोटी छोटी थी, मुझे भी यार का सहारा था काटने में, तो जितना काम था उतना ही ले गई थोड़ा सा। और ये जिद करने लगा मेरे सिर पे रख दो, वैसे इस पे चल नहीं रही थी, मुझे नहीं लगता ये घर तक ले जाएगा, और ना ही ये ले गया था। आधे रास्ता पे थोड़ी दूर आगे फिर इसने मुझे दे दी थी कि अब आप ले चलो, शौक तो है इसे। खेत से आने के बाद गाय के नीचे सफाई कर दी थी मैंने, और दूध भी काट दिया था। और उसके बाद अंधेरा होने लगा था थोड़ा थोड़ा, पूजा का टाइम भी हो रहा था शाम की। तो मैं ये मूली के पत्ते लेके बैठ गई थी काटने को, क्योंकि बरसीन लेके आई थी काट के, तो ये थे नहीं, ये चले गए थे। और कान्हा तो दिमागी दही बना लेता है, गोदता कम है और पंचायत ज़्यादा छौंकता है, परेशान करके रख लेता है। कान्हा की अम्मा जी मूली लेके आई थी अचार डालने के लिए, तो पत्ता गाय को दे गई थी, बस उसी को दराज से काट रही थी मैं। वैसे तो मुझे दराज से काटना पसंद नहीं है, पर गाय का था काफ़ी सारा, कब तक चाकू से काटती। तो और फिर मोटा मोटा भी कटना था ये, वरना मुझसे दराज से बारीक बारीक नहीं कटता, चाकू से कटता है। मोटा मोटा कटना था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी दराज से ही काट दिया, टाइम काफ़ी हो रहा था। तो गाय इतनी ड्रामा दिखाती है हमारी कि अगर उसे एक बार हरा चारा दे दो उसमें मिला के, फिर वो भूखी रह लेगी, पर खाएगी नहीं, खाली बस उसको चाहिए होता है हरा, थोड़ा बहुत मिल रहा हो जाए पर हो ज़रूर। और बढ़िया और बछिया तो हमारी ऐसी हैं, चाहे कितना भी दे दो उसे, हरा चारा दो ना दो, खाली बस किसानी कर दो, वो ड्रामा नहीं दिखाती। और ये इतना ड्रामा दिखाती है कि जिस टाइम ये हरा चारा ख़त्म होगा तो 2-3 दिन भूखी रहेगी कि मिल जाए मिल जाए। फिर जब नहीं मिलता तो थक हार के घुस खाती है, वरना इतना परेशान करती है कि काफ़ी कमज़ोर भी हो जाती है। फिर उस टाइम ये कई दिन भूखी रहती है, खाली बस किसानी करो तो। खा के नहीं देती, तो उसी का इंतज़ाम कर रही थी मैं, सुबह का हो जाएगा तो सुबह ये गुड़वा देंगे। फिर ये टाइम हो चुका था मेरा अब खाने का, और रोटी मुझे ज़्यादा नहीं बनाती थी, सिर्फ 4-5 रोटी सेकनी थी इनके लिए, क्योंकि खाना तो चाउमीन के कह रहा था कि मम्मी जी मुझे चाउमीन बना दो, और मैं भी वही खा लूँगी। मुझे भी रोटियां नहीं सेकनी थी मुझे अपने लिए, तो इन्हीं के लिए सेक के रख रही थी मैं। रात हो चुकी थी, 8 बज चुके थे और खाने का टाइम हो चुका था हमारा। सर्दियों में तो जल्दी ही खा लेते हैं, गर्मियों में थोड़ा लेट चल जाता है।
खाना बनाने के बाद मैंने चाउमीन उबलने के लिए रख दी थी और तब तक मेरी चाउमीन उबल रही थी, तब तक मैंने बर्तन मांज लिए थे। ये रोटियों के थे, 2-4 ज़्यादा तो थे नहीं। ये प्लेट थी और भोग की थी ये तो, और 2-3 बर्तन थे, बस वही साफ़ कर रही थी। और चाउमीन उबलने के लिए मैंने पहले ही रख दी थी, तो वो भी मेरी उबल चुकी थी। तो सोचा हाथ तो गीले करने ही हैं, साथ के साथ ये बर्तन साफ़ कर दूँ और सारा काम ही निपटा देती हूँ मैं। और जो भी हो ढूँढ के फिर सारे ऐसे पानी वाले काम ले आती हूँ मैं और सब कोई कर देती हूँ। फिर ये मुझे करनी थी, धोनी थी चाउमीन भी, तो बस उसी को कर रही थी मैं। और कान्हा हल्ला मचा रहा था बार-बार कि मुझे खानी है, भूख लग रही है, बना दो मम्मी जी बना दो। अब काम तो होता ही होगा, जल्दी-जल्दी करने से क्या फ़ायदा जब काम ख़राब हो जाता है जल्दी-जल्दी में। तो इतनी ये ठंडी हो रही थी चाउमीन, मैंने पानी निकाल के रख दिया था और इसमें से जाली में रख दिया था, तो कब पानी निकल रहा था, पानी उसमें रह जाता है तो फिर ठीक नहीं बनती है। और तब तक मैंने सोचा कि कपड़ों की तह कर लूँ, काफ़ी सारे इकट्ठे हो रहे थे दिन के। इतना टाइम नहीं लगा था इन्हें तय करने का, दिन में तो टाइम लगता ही नहीं है, मैं इसी टाइम करती हूँ तय। और इनको करने के बाद फिर बना लूँगी चाउमीन अपने लिए, खाना के लिए, फिर गरम-गरम खा लेंगे। और बर्तन भी इतने ज़्यादा नहीं होंगे तो साथ के साथ उन्हें भी साफ़ करके रख दूँगी मैं। सारा काम ख़त्म करने के बाद टाइम बच रहा था, कान्हा भी जग रहा था और मुझे भी नींद आ रही थी, तो कान्हा अपना टीवी में देख रहा था कुछ। और मैं क्या करती, फिर मैं इसको पोशाक को लेके बैठ गई थी बनाने को। वैसे तो मैंने बना ली थी कल रात को ही थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत बच रही थी तो इसको अब बना रही थी। पोशाक तो बन गई थी, टोपा रह रहा था, बस टोपा ही बनाया था मैंने, तो जल्दी बन गया था वो। 2-3 सिलाई थी उसकी क्रोशिया की, वही कर दी थी। और इसको मैं देख रही थी कि ठीक बना ना आपका कान्हा जी का, हमारे का के नहीं बना, तो उसी को बना रही थी। पूरा कर दूँगी आज मैं और कल इसे धो के डाल दूँगी मैं, फिर पहना दूँगी अपने ठाकुर जी को। वो तो मैंने बना दी थी आज ही। और फिर ये मेरी हो गई थी तैयार। ये देखिए आप भी कैसी बनी है प्लीज़ बताइएगा। और ये मैं कान्हा को दिखा रही थी कि देख कितनी अच्छी बन रही है ये कान्हा जी की पोशाक। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो और कान्हा जी की पोशाक पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।